फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी ये 50 डेज स्ट्रेटजी। 50 डेज बोलने का मतलब है, हाल ही में आरआरबी अपनी ऑफिशियल नोटिस निकाली थी जिसमें 17 नवंबर से उन्होंने मेंशन किया कि 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। और इस बार का जो हालिया रेलवे एग्जाम ली है उस उसका तो उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इस बार कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि 17 नवंबर से स्टार्ट ना हुआ तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन आपका और आपको टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो चाहे लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो, कोई किसी में भी उन्होंने स्टूडेंट का ज्यादा टाइम ना दिया, ना स्टूडेंट का टाइम ज्यादा वेस्ट किया। जिस डेट पे इन्होंने मेंशन किया उसी डेट पे लगभग इन्होंने एग्जाम किया, तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि आरआरबी जो ग्रुप डी का वो 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर 10 दिन बाई चांस, जो चांस कम है, अगर मिल जाए तो हम लोग के लिए, अगर हम लोग 50 डेज में अगर 17 नवंबर मान के चलते हैं, अगर 10 दिन मिलता है तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल आगे साबित होगा। तो जो 50 डेज है फ्रेंड्स, वो 50 डेज में हम लोग क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि अभी जो 50 डेज है, अगर आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा तो ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। क्योंकि 50 डेज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। आपका लगभग 2 महीना का इसमें समय है, और 2 महीना में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो सीरियस स्टूडेंट है। फ्रेंड, अगर ये 50 डेज आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने अपने टाइम पे जो 2019 का जो ग्रुप डी था, 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, उस टाइम पे मेरे समय पे ये जो 2 महीना का समय था मैंने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया था, और उसका रिजल्ट हमको मिला था देखने को। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो ये आपका जो 2 महीना है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक मेन टॉपिक यही है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में क्या पढ़ना है जानना है, उससे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको क्या अभी छोड़ना है। क्योंकि अभी जो 15 डेज में है आप पूरा कवर नहीं कर सकते 50 डेज में, ये भी आप जानते हैं। तो 50 डेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ठान लीजिए कि आपको सेट मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं जितना ज्यादा से हो ज्यादा लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन में आप 2 लगाइए, सबसे बढ़िया है। अगर आप 50 डेज को छोड़ के 40 डेज तक आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, और अगर पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको 80 मॉक टेस्ट हो जाता है। और इससे पहले आप लोग लगाए होंगे, आशा करते हैं कि लगाए होंगे। और नहीं, अगर लगाए होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं लगाए होंगे तो ठीक है, लगाइए। अगर पर डे 2 लगाते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया है। तो 2 लगाने से आपका 40 डेज में आपको 80 मॉक टेस्ट हो जाता है। 80 मॉक टेस्ट का मतलब हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, मतलब आपका कितना क्वेश्चन हो रहा है। आप सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू आपका कितना क्वेश्चन आपका कवर होगा ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो उसके बाद भी आपका सबसे ये मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए हम पहले ही, इससे पहले के भी वीडियो में बता चुके हैं कि आप अगर ऑनलाइन में दे रहे हैं तो आप कोई सा भी, इसमें कोई नहीं बोलेंगे कि आप इस ऐप के थ्रू लगाइए, कोई सा भी ऐप जो आपको बढ़िया लगे उससे लगाइए। लेकिन अगर ऑफलाइन में, मेरे अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ऑफलाइन में आप जरूर से एक टेस्ट लगाइए, वो है रुक्मणी। वो है रुक्मणी का लगाइए। आपको रुक्मणी का टेस्ट से हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला, बहुत ही ज्यादा, नो डाउट बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। रुक्मणी का टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप अभी सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग तो आपका करना ही है। इसमें आपका एक बहुत ही बड़ा ये है जो आपका साइंस। अगर साइंस को अच्छे से बोलने का मतलब है कि साइंस को बहुत ही अच्छे से आप लोग कवर कीजिए 2 महीना में। इसमें टेक्निकल जो चीजें होती है, जो आपका अ, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे
क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो ग्रुप डी का एग्जाम कोई ग्रुप डी का लेवल का होता नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं साइंस से। इसमें मैंने जो अपने टाइम पे पढ़ा था, उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। एंड उसमें एक मैंने जो पढ़ा था उस टाइम पे, इस टाइप का कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है कि इस चीज का हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने उस टाइम पे एसके झा का एक एसके झा सर जो पटना के हैं, उनका एक बुक आया था, शायद एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा एनसीईआरटी आप बेस्ड उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। बहुत ही मजेदार वो बुक थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, अच्छे से पढ़ने से बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आ रहा था एसके झा की बुक। अगर ये आप बुक लेना चाहते हैं तो नो डाउट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप एनसीईआरटी आप पढ़े हैं तो उससे आपका बहुत कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। अब आते हैं साइंस, हो गया आपका। उसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग तो पढ़ना ही है। रीजनिंग में आपको पहले वीडियो में भी आप नहीं देखे होंगे तो उसमें भी देख लीजिए कि एनटीपीसी का उसमें स्ट्रेटेजी बताए हैं कि कैसे एनटीपीसी को पढ़ना है, क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन होता है, उसमें आपका ज्यादा मैथ रीजनिंग में फोकस रहता है। इसमें मैथ रीजनिंग प्लस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है साइंस, साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और साइंस में मैं बता दें कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो भी रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका आ गया रीजनिंग, आपको जितना ज्यादा हो आपका जो उसमें फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे आपका हो गया आपका 2-3 टॉपिक इसमें बताते हैं, आपका ज्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक रीजनिंग में। रीजनिंग में रीजनिंग में आपका 2-3 टॉपिक बताते हैं। आपका कैलेंडर, कैलेंडर में आपका जो आपको याद है तो इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है, ये सब वाटर इमेज मिरर इमेज का फॉर्मूला देख लीजिएगा। आपका 3 नंबर में आपका क्लॉक, वाटर इमेज, इसमें ही आ जाएगा क्लॉक आपका। और एक बहुत ही शानदार है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, जो आप लोग को पता होगा। लेकिन ये सब का आपको जो फॉर्मूला है, सब का सिर्फ मैंने फॉर्मूला एक बार बताया है कि फॉर्मूला आपको सब में एक बार देख लेना है, अदरवाइज इसमें आपको कोई देखने की चीज नहीं है। रीजनिंग में आपको ये जो 3-4 टॉपिक है, और एक टॉपिक छूट गया जो सीटिंग अरेंजमेंट का है, उसमें आपको फॉर्मूला तो नहीं बट क्वेश्चन इसमें बहुत जरूर से आपको कर लेना सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें लेफ्ट से राइट एक आता है, और आपको एक आता है जो अंदर तरफ मुंह करके बैठा है, एबीसीडी ऐसे करके रहेगा, ठीक है। और आपका सिटिंग अरेंजमेंट एगो रहेगा जो आपको लेफ्ट से राइट स्ट्रेट एगो लाइन में बैठा हुआ है, स्ट्रेट ऐसे करके लेफ्ट राइट से करके आना है, राइट से ऐसे करके आएगा। इसको आपको देख लेना है। आपका मैथ में आपको पढ़ना ही है मैथ में। अब मैथ और साइंस हो गया। साइंस में मैंने बता दिया है कि साइंस में ज्यादा आपको न्यूमेरिकल में फोकस करना ही है। न्यूमेरिकल आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको आना ही है। इसमें मैंने बता दिया है, जैसे मैंने बता दिया हूँ कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एनसीईआरटी अगर आप एसके जाकर बुक ले सकते हो, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो बहुत हद तक कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी 2 महीना जो आपका समय है, आप 9-10 का एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं। जो पढ़े हैं वो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी को उस बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जीके नहीं पढ़ना है, जीके को पूरा एकदम नहीं पढ़ना। जीके जितना पढ़े आप, जीके नहीं पढ़ना। इसमें एक करंट अफेयर है जो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जीके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन है, शायद 25 या 20 क्वेश्चन होगा। तो आपका करंट अफेयर में ही 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, 6 से 7 क्वेश्चन प्लस 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा आ सकता है। 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा आएगा, मान लिया जाए कि इसमें अगर 25 क्वेश्चन है और 7-8 क्वेश्चन आ जाए तो 18 क्वेश्चन बचा। इस 18 क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपका कंप्यूटर
बहुत इसमें सब्जेक्ट है जिसको आपको मिला के पढ़ना है। मैं बोलूंगा कि आप जीके को पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए, जीके नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको फोकस करना है, 75 क्वेश्चन। और आपका जो जीके है इसमें आपको पहले से ही आपको ऑलरेडी जो पढ़े हैं उसी में आपको 18 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 10 या 9 से 10 क्वेश्चन जो सीरियस स्टूडेंट है उनको आना चाहिए, आ जाता है। बाद बाकी जो बचा हुआ है वो करंट अफेयर। इस सब को मिला के आपको तैयारी करना है। अभी जो ऑनलाइन 15 डेज बचा हुआ है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये अपने टाइम पे मैंने किया था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मॉक लगाना है। मैं बोलूंगा पर डे 2 मॉक, 2 मॉक पर डे लगाइए, एक सुबह एक शाम। उससे जो भी चैप्टर से मान लीजिए इस 2 मॉक टेस्ट लगाए, इसमें से आपको पता चल जाएगी कि मेरा रीजनिंग में जो है वो कैलेंडर का सवाल छूट गया, तो उसमें आप कैलेंडर का देख लीजिएगा। उसमें अगर कुछ नया क्वेश्चन आप देख पाए तो उसको आप देख लीजिए। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा। वो लंबा वीडियो हो जा रहा है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर के लिए सबसे आपको बेस्ट बुक, आप लोग को ही पता होगा कि रेलवे के लिए स्पीडी का एक बुक आता है, बहुत ही बढ़िया आपका बुक है करंट अफेयर के लिए। और अगर हो सके तो मैंने अपने टाइम पे स्पीडी प्लस एडुटेरिया जो प्रवीण सर का है बिहार के, ये पढ़े थे स्पीडी प्लस एडुटेरिया। अभी तो बहुत सारे करंट अफेयर के बुक आ गए हैं जिसको भी आपको पढ़ना है, बस स्पीडी और कोई सा भी एक अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको 90% करंट अफेयर आपको आना ही आना है उसी से। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा सर का आपको बेस्ट लगता है, क्योंकि हमको एडुटेरिया का परवीन सर का जो समझाने का तरीका हमको उस वक्त बेस्ट लगा था, जिसके चलते मैंने उसी का सब्सक्रिप्शन वगैरह कोई नहीं लिए थे, जस्ट बुक फॉलो किए थे, बहुत ही अच्छा था। तो बट स्पीडी स्पीडी आपको रखना ही है, एक स्पीडी पर मंथ आता है। अभी आप 2 मंथ का आएगा तो 2 मंथ बचा हुआ तो 2 मंथ का ले सकते हैं। 2 मंथ में आपको बहुत सारा 90% तक आपका इससे से कवर हो जाएगा। स्पीडी प्लस और एक आप रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो स्पीडी को बहुत अच्छे से पढ़िए तो यहाँ से ही आपका 80 to 85% आपका आ जाएगा। और बचा कुछ, और शायद कुछ नहीं बचा। इसी टाइप से अभी 50 डेज कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जिस